नमस्ते बच्चों। आज JB Aisha Shukla, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. We discuss about entrepreneurship in previous video. ठीक है, आज हम देखेंगे कि कुछ स्टेप्स जो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई स्टार्टअप लेते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हम आज देखेंगे। सभी के दिमाग में ये बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं सो व्हाट इज द बेसिक रूल, हमें स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे सबको बहुत कंफ्यूजन होता है। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल इवैल्यूएशन की। तो व्हाट इज पर्सनल इवैल्यूएशन? मतलब आप कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करने वाले हो, कोई भी आप बिजनेस की शुरुआत करने वाले हो, तो यू शुड नो कि व्हाई यू डूइंग दैट बिजनेस, या क्यों हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, मतलब सिर्फ पैसों के लिए, लाइक इज इट फॉर मनी, फ्रीडम, क्रिएटिविटी और सम अदर रीजंस। व्हाट स्किल डू यू हैव, व्हाट इंडस्ट्री डू यू नो अबाउट। ठीक है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, किस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हो और उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है, या आप क्यों बिजनेस ओपन करना चाहते हो। तो ये चीज़ आपके माइंड में जो है ना बेटा क्लियर होना चाहिए कि आपको बिजनेस क्यों ओपन करना है। नॉट लाइक दैट कि हम सिर्फ शौक है या तो हम बिजनेस ओपन कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि आप पैसे कमाने के लिए, फ्रीडम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, या कोई और रीज़न, जो भी आपका रीज़न है उसमें आपका माइंड जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको बिजनेस क्यों खोलना है। और जो भी बिजनेस आप ओपन करने वाले हो, अगर आप उसको ओपन करते हो तो उसमें कितना रिस्क है या उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या वो फुल टाइम वर्क करने पे कंप्लीट होगा या वो पार्ट टाइम वर्क करने पे कंप्लीट होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये आपके माइंड में पहले से सेट होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स हम लेके चलते हैं। ठीक है, और ये भी आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप उस बिजनेस को कितना समय दे सकते हो। इफ़ यू आर इन जॉब तो आप उसको बहुत कम समय दे सकते हो। अगर आप जॉब में नहीं हैं और पूरा पूरा समय अपने बिजनेस में देना चाहते हैं तो ये भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको खुद से इनके आंसर्स ढूंढना होते हैं। तो यही होता है बेटा पर्सनल एवोल्यूशन। आपको खुद में पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि जो भी बिजनेस या जो भी स्टार्टअप आप शुरू करने वाले हैं उसमें आप क्यों ऐसा करने वाले हैं, लाइक दैट। ओके, नाउ we discuss about second step, analyze the industries. Once you decide on a business that fits your goals and lifestyle, you need to evaluate your idea. अब बात करते हैं कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या बिजनेस ओपन करना है और इस बिजनेस में आपको क्या करना है, ये आप डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या सेट करना पड़ेंगे बेटा, अपने गोल सेट करना पड़ेंगे कि क्या वो बिजनेस जो है वो आपकी लाइफ स्टाइल और आपके गोल्स को सूट कर रहा है, और उसके लिए उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास क्या क्या आइडियाज़ होने चाहिए या क्या क्या आप उसमें कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं बेटा, ये आपके माइंड में पहले से सेट होना चाहिए ना। हु विल बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब ऐसा कौन है जो आपके जो बिजनेस है उसमें जो भी आप प्रोडक्ट्स या जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो वो कौन यूज़ कर सकता है या कौन उसका यूटिलाइज कर सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं बेटा, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि अगर आप इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हो तो इस बिज़नेस में आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं या आपके कॉम्पिटिटर का लेवल क्या है। लाइक अगर आप ऐसी जगह पे बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पहले से ही किसी और ने उस बिज़नेस में अपना कंप्लीट 100% दे चुका है और वो बहुत फेमस भी है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आप ऐसी जगह से बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते जहाँ पहले से ही किसी ने उस बिज़नेस में सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपको हमेशा जब भी आप स्टार्टअप करते हैं तो ऐसे एरिया से शुरू करना चाहिए जहाँ यू आर फर्स्ट। इफ़ यू डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटर तो आपके लिए वो ईज़ी होगा उसको ऊपर उठाने में बिज़नेस को। बट इफ़ यू हैव कॉम्पिटिटर तो आपको फिर उस लेवल का बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा जिसमें आप उनको कॉम्पीट कर सकें। ओके, so you also need to figure out at this stage how much money you will need to get started. अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको ये भी होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम ये चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं तो इसमें हमें कितना मनी, कितनी चीज़ें, कितनी मनी जो है वो हमें यूज़ होगी या कितना पैसा हमारा लगने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड हम बात करेंगे मेक इट लीगल, जो कि मैंने आपके सबसे पहले वीडियो में बताया था कि जब भी आप कोई भी बिजनेस का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करते हैं
तो आप वो पार्टनरशिप में कर रहे हैं या प्रॉपर्टीशिप में कर रहे हैं या कॉर्पोरेशन के साथ कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस है, आपको उसके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि दैट इज़ लीगल। क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं और कल को आपको आपके बिजनेस पे किसी और ने अपना हक बता दिया कि लाइक ये मैंने शुरू किया था एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। लाइक पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर होना चाहिए और लीगल होना चाहिए कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लान्स की, जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियोस में बताया था कि आपके पास एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए जो वर्किंग हो। अब बात करते हैं आइडिया की। देखिए बेटा, हर कोई होता है जो वो एक आइडिया लेके चलता है और उस पर स्टार्ट करता है कोई भी वर्क, लेकिन इफ़ योर आइडिया गॉट फेल, अगर आपका वो आइडिया फेल हो जाता है तो यू मस्ट हैव प्लान बी। आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंसिंग हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी चीज़ में हो। तो आपके पास ये जो प्लान बी है ये होना ही चाहिए। आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसके साथ, उसके प्लान के साथ आपके पास दो प्लान्स होना चाहिए, प्लान ए एंड प्लान बी। और मैं तो ये भी कहूँगी कि यू हैव मस्ट हैव प्लान सी ऑल्सो। मतलब इफ़ यू हैव मैनी प्लान्स तो आपके लिए वो इजी होता है, क्योंकि फिर उसमें आपको लॉस का जो लॉस की जो प्रायोरिटी है वो कम हो जाती है, पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती हैं किसी भी लॉस की। तो यू मस्ट हैव प्लान योर बिजनेस एंड यू गेट आइडिया। अगर वो वर्क करता है तो पैसे आएंगे, नहीं वर्क करता है तो वी हैव अनदर आइडिया, दैट्स लाइक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट फाइनेंस्ड। अब फाइनेंस्ड कैसे होगा? आप तो अभी बच्चे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, आपने अभी देखा नहीं, तो बेटा उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। लाइक जैसे अब कई बैंक्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, जो मतलब जो आप स्टार्टअप ओपन करना चाह रहे हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे नए प्रिविलेज निकाले हैं कि आप उनसे इजीली लाइक पर्सनल लोन्स एंड ऑल ये सब ले सकते हैं। एंड यू ऑल्सो टेक योर फैमिली इनकम। ओके, मतलब फैमिली से भी आप सपोर्ट इजीली ले सकते हैं। बट मैं तो ये कहूँगी कि इफ़ यू हैव फाइनेंसिंग मेथड, लाइक अगर आप कहीं से लोन लेना चाहें किसी बैंक से, तो इजीली लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको कहाँ से फाइनेंस्ड होना है या कहाँ से आप पैसा उठाना चाह रहे हैं। इफ़ यू वांट टू गेट मनी योर ओन थ्रो, मतलब आप चाहते हैं कि आप पहले से उसको इकट्ठा करें, तो मतलब आप कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। लाइक आप साइड कोई भी साइड जॉब करें या कुछ भी करें, तो आप इजीली इतना कवर कर लेंगे कि आप यू कैन ओपन योर बिजनेस। और ऐसे जो टेक्निकल जो फील्ड्स होती हैं उसमें बेटा आपको ज़्यादा ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इजीली अपना खुद का काम करके भी कई चीज़ें कर सकते हैं और कई सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा आइडिया तो बेटा यही रहेगा कि इफ़ यू ओपन एनी बिजनेस एंड यू कैन टेक पर्सनल लोन्स। ठीक है, पर्सनल लोन्स में क्या होता है, आपको बिजनेस के लिए लोन्स मिलते हैं और गवर्नमेंट ने कई टेक्निक्स और कई ऐसी चीज़ें निकाली हुई हैं जिससे आप जो गर्ल्स हैं उनके लिए और बेनिफिट होता है। बहुत कम परसेंटेज पे आपको बहुत सारा मतलब आप लोन उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई फाइनेंस की। नेक्स्ट है स्टार्टअप शॉप। अब देखिए, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें यू मस्ट हैव अ शॉप। ओके, लाइक जैसे अगर आप टेक्निकल फील्ड की बात करें तो आप एक छोटा सा ऑफिस ओपन करने के लिए या मतलब एक छोटा सा ट्रेंड ओपन करने के लिए आप एक छोटा सा रूम भी ले सकते हैं या उसमें एक सिस्टम और आपका छोटा सा एक एरिया क्रिएट कर सकते हैं जहाँ आप काम करें। अच्छा, अब बात करते हैं स्टाफ की। तो स्टाफ आप तब हायर कीजिए जब यू सेटअप योर बिजनेस। आपका बिजनेस जब प्रॉपरली सेटअप हो जाए फिर आप उसके बाद स्टार्टअप कर सकते हैं। अच्छा, जब तक आप खुद का शॉप नहीं ले सकते तब तक आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको रेंट पे रेंट पे भी ले सकते हैं। मतलब आपके लोकेशन के आसपास आप रेंट पे भी इजीली ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके सेटअप शॉप के ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रायल एंड एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। जब तक आप कोई भी चीज़ ट्राई नहीं करोगे बेटा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। तो इससे आपको डरना नहीं है। इफ़ यू ट्राई समथिंग यू मस्ट हैव एरर ऑल्सो। अगर आपकी कोई भी काम में आपके कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उन प्रॉब्लम को आपको फेस कैसे करना है, उस प्रॉब्लम पर वर्क करके, ना कि उस प्रॉब्लम से भाग के। ओके, तो उन प्रॉब्लम्स को नोट कीजिए जो आपको फेस करना पड़ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स पे वर्क कीजिए। इट विल टेक अ while to figure out what works and what does not. Follow your business plan, but be open and creative. Advertise, don't be afraid to make a mistake. अगर कोई भी ट्राई नहीं करेगा तो मिस्टेक होना
इम्पॉसिबल है। अगर मिस्टेक्स हो रही हैं मतलब यू ट्राई, आपने उसको ट्राई किया और आपने उसको ट्राई किया तो आप उस पर और भी ट्राई कर सकते हैं। तो इन मिस्टेक से भागना नहीं है, इन मिस्टेक से डरना नहीं है, उनके बारे में पॉजिटिवली सोचना है कि हम इसको कैसे इस पे वार्म अप कर सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं इस मिस्टेक को। तो ये बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं बेटा, जिनको आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। यू कैन अचीव योर गोल इजीली। थैंक यू सो मच।